वेलकम टू टाइम मीटर क्लासेस बच्चों। मैं तुषार चहार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर और उसमें बड़ी मजेदार सी चीजें समझेंगे। और वीडियो के एंड में मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिसमें बोर्ड्स में ना बड़े इजी तरीके से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो हर एक चैप्टर्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे, एक सीरीज तैयार करते हैं, उसके साथ एक नए क्वेश्चंस की तरह से मैं बताता चलूंगा बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में क्या होता है। पहले केमिकल रिएक्शन समझ लो क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक मतलब कोई भी एक पर्टिकुलरली एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स है, रिएक्ट करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाए, नया प्रोडक्ट बनाए, उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आए, उसको हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज करो मेरे पास एक सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं, जैसे मैंने 2 चम्मच बॉर्नवीटा ले लिए, टेस्टी लगता है ना, बॉर्नवीटा ले लिया तो ले लिया, 2 चम्मच बॉर्नवीटा, और एक मैंने ले लिया ग्लास दूध और 1 चम्मच ले लिया चीनी। मजेदार है एकदम, मन कर रहा है खा लो, कोई दिक्कत नहीं, खाना चाहिए, अच्छी चीज बात होती है, भगवान का भला करे, अच्छी चीज है। चलो दोनों 2 चम्मच मैंने क्या करा, बॉर्नवीटा डाला, चीनी डाली, ग्लास में दूध था, मिला दिया, बन गया बॉर्नवीटा शेक। चीनी, बॉर्नवीटा और मेरे पास था दूध, तो वो थे मेरे पास रिएक्टेंट, उनसे बना चॉकलेट शेक, वो था मेरे पास प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, तो उसमें मेरे पास कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, द केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आल्सो नोन एज रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन अक्कर होता है जब एक और एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स। तो अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट दैट्स कुकिंग। जैसे एग्जांपल में ले लो आप, कुकिंग खाना बनाना हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, जंग लगना हो गया। अब बेसिकली जंग लगना क्या होता है, जैसे आयरन होता है वो ऑक्सीजन या फिर बात करें नमी में प्रेजेंट में किसी भी चीज में आप किसी भी लोहे को बाहर रख दो, जंग लग जाएगी। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है भाई। हम खा रहे हैं, प्रोटीन पचा रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, सारी चीजें प्रोटीन मतलब सारी चीजें रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो नहीं है। सिंपल सी सारी चीजें ऐसी चीजें बढ़िया तरह से जो भी आप देख रहे हो ना आसपास अपने, केमिकल रिएक्शन है। फिजिक्स के बिना चलता ही नहीं कुछ, केमिस्ट्री के बिना कुछ चलता ही नहीं, साइंस के बिना कुछ नहीं चलता बेटा, साइंस इज एवरीथिंग। देखो बात करी जाए इसका हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, सोरिंग ऑफ मिल्क, खट्टा होना दूध का, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पकना, सारी चीजें ये किससे रिलेट करता है, ये सारी चीजें रिलेट करता है केमिकल रिएक्शन से। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, समझना केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन होता है केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे मैं बोलता हूं, मैं किसी भी चीज में, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराता हूं, तो मेरे पास बनता है वाटर मॉलिक्यूल। मेरे पास क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। मेरे पास बनता है सो बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के मेरे पास हाइड्रोक्साइड बन रहा था। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, हाइड्रोजन को सिंबलिक फॉर्म में लिख सकता हूं H2 क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन को लिख सकता हूं मैं O2 क्योंकि ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जब H2 और O2 को रिएक्शन कराते तो क्या बना मेरे पास, H2O। तो ये मेरे पास एक बना प्रोडक्ट, ये था मेरे पास रिएक्टेंट और ये मेरे पास था प्रोडक्ट। जब इनको सिंबलिक फॉर्म में लिखा तो इसको बोल सकते हैं इस पूरे को केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो डाउट तो नहीं बेटा, सिंपल सी चीज थी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब बैलेंस करते क्यों हैं, क्योंकि बेटा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस इस वजह से करते हैं क्योंकि ये एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, ये फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए।
रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के कैसा होना चाहिए, बराबर। मास का मतलब वेट, मतलब आप जो नापती हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे मैंने कोई भी बॉर्नविटा लिया, मैंने 2 ग्राम बॉर्नविटा लिया था, अपन लोगों ने 5 ग्राम दूध लिया, उन दोनों को मिला के कितना मतलब 7 ग्राम चॉकलेट शेक बनेगा। ऐसा तो नहीं है बॉर्नविटा का जो वेट है वो हट जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो यही चीजें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो चीजें बढ़िया तरीके से, जैसे कोई भी कंजर्वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास दोनों कैसा होता है, बराबर, सिंपल। देन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में ऐसा होता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ईच बोथ साइड, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए। Element of the reactants on the left hand side and the equation is equal to the number of atom sorry, of the product of formed on the right hand side of the equation। किसी भी इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, जैसे मेरे पास क्या था अभी फिलहाल मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, तो समझाई थी, बात खत्म। हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया था ऑक्सीजन के साथ, मैंने बनाया था H2O। अब यहां पर मुझे देखो पता क्या करना है, मुझे इसे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक लौता तरीका ऐसा है जिसमें अपन लोग बात करें, जैसे हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 ही, इधर 2 चलेगा। ऑक्सीजन कितने, 2, इधर कितने, 1, नहीं चलेगा भाई। इधर भी मैंने क्या कर दिया, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए। इस 2 ऑक्सीजन के ऐड करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गए। अब दोबारा देखो, हाइड्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 4, गड़बड़। तो ये केमिकल इक्वेशन अब क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। देखो देख लो, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑल्सो 2। तो मेरे पास यहां ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो भाई रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, तो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। सिंपल सी बात है भाई, अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा, सिंपल सी वही क्या चीज होगी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल। और इसे करते क्यों है, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोग, हम भी तो पढ़ेंगे। अमूल दूध पीता है इंडिया। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें समझते हैं किस किस तरीके से करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि वो कैसा केमिकल, अच्छा इसे नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, इजी तो अलग तरीका बताता हूँ। बोलो बोलो जय बोलो जय, इसी तरीके से मैं बता देता हूँ। नॉर्मल तरीका है, छोटा सा तरीका, इतना लंबा तरीका नहीं बताऊंगा, चलो ठीक है। अब मेरे को किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो जैसे मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास Mg प्लस O2 एरो, ये बनाता है MgO। क्या बनाता है, MgO। अब यहां मैंने बैलेंस बोल, ये केमिकल इक्वेशन दे दी, बोला कि इसको बैलेंस करके दिखाओ। अब इसको बैलेंस करके कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, चेक करूंगा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अब मुझे चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे एक टेबल बनानी है। स्टेप 1, चेक, टेबल बनाओ, ठीक है। इधर लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, इधर लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। भाई नींद आ रही हो तो सोइयो मत, पेपर आने वाले हैं। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में देखो पहला है मेरे पास मैग्नीशियम, पहला कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इधर कितने, 1, और प्रोडक्ट में कितने, 1। चलेगा भाई, दौड़ेगा। पुष्पा, ये पुष्पा, पुष्पा तो चोरी का नाम हो गया। अरे चोरे, ये चोरी का कैसे नाम हो गया, चलो देखते हैं।
अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चेक करो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं बेटा, 1। ठीक है, तो यहाँ ये मंजूर नहीं है हमको कि दो नंबर ऑफ एटम्स हुए, इधर 2 हो और इधर 1 हो, हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो भैया सिंपल सी बात यो है कि मन ने ये देखना पड़ेगा कि ये इधर हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन अगर इधर 2 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 2। तो अपन लोग क्या करेंगे, टू बी बैलेंस, टू बी बैलेंस, बैलेंस करेंगे तो मेरे पास फिर दोबारा से उसी रिएक्शन को लिख लो, जितना लंबा करने की जरूरत नहीं है, प्लस O2 एरो, इधर क्या कर दोगे, MgO। अब इधर मैग्नीशियम 1 है, कोई चलेगा भाई, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर मैंने 2 लगा दिया, तो मैग्नीशियम भी 2 हो चुके, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम कर दो। अब ये हमारे पास एक्चुअली में हमें पता है बैलेंस हो चुकी है, तो इसे शो कराने के लिए फिर से ऐसी टेबल बनाओ, सेम टू सेम टेबल बनाओ नीचे। ठीक है, यहां पर भी एक साइड में क्या लिखोगे, एक साइड लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। यहां पहला मैग्नीशियम हो जाएगा, इधर कितने हैं, इधर भी 2 और इधर भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन इधर भी 2 और उधर भी 2, तो यहां क्या लिख दोगे, बैलेंस्ड। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, भाई सिंपल सी मेथड है, इतना लंबा करना है, स्टेप 1 स्टेप 5 सीखने की जरूरत नहीं, 2 स्टेप में कर दो। पहला चेक करो है या नहीं है तो फिर टू बी बैलेंस या बैलेंस कर दो, बात खत्म, एक टेबल बना के खत्म। इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, हमें बैलेंस करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या घाटा लगनी है, सिंपल सी बात। अब पढ़ते हैं अपने पास केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। पर अपन लोग अगर बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं, वो भी 5 होते हैं। 5 होते हैं भाई, वो कैसे होते हैं वो सुन लो। देर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला होता है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। खराब हो गया। हाँ, पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं रिडॉक्स। तो कहने का मतलब है हमारे पास टोटल 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सिंपल सी बात, 5 होगी मेरे पास। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास पहले ये बताओ कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जो 2 को एक करे। शादी, कॉम्बिनेशन को मतलब समझ लो शादी, 2 लोगों को शादी क्या करती है, एक कर देती है। बोलते हैं ना हम तो, जैसे मान लो कोई 2 नाम कर लो, मेरा नाम ले लो तुषार, मैं अपना नहीं ले रहा यार, मेरी शादी नहीं हुई यार, सुसाइड यार, दुख बहुत है यार। कोई भी 2 लड़कों का मतलब लड़का लड़की का नाम ले लो, वो क्या करते हैं शादी करके एक नाम जोड़ देते हैं, लियो, हमारा आधो आधो नाम लियो लियो, तो वही वाले लियो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 चीजों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब 2 कोई भी मेरे पास एलिमेंट हो, रिएक्टेंट हो, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाए, बस। एक से ज्यादा बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हो भी सकता है, पर व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, the reactions is known as combination reaction। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल की लिए बात करें, इन द लेबोरेटरी आयरन सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द आयरन एंड सल्फर। आयरन लिया, सल्फर लिया, दोनों को मिला के मैंने क्या बनाया, आयरन सल्फाइड। क्या बना दिया बेटा, आयरन सल्फाइड। देखो 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना, ये सीधा सीधा बोर्ड में क्वेश्चन आता है। वहां पक्की बात एक ऑप्शनल में क्वेश्चन आएगा, वहां एक तुम्हें रिएक्शन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो तुमको क्या करना है, चेक करना है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 को एक किया जाता है, तो 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक टॉपिक आता है जिसमें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो देखो 2 होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है,
तो एंड होती है, सॉरी, हीट को एब्जॉर्व किया जाता है, हीट एब्जॉर्व होती है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल में अपन लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन अकम्पनाइड दैट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट का क्या हो बेटा, एब्जॉर्प्शन हो। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है, याद रखना। एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम्हें दिख जाए तो याद रखना किससे रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। कलर चेंज करके देखें यार, जी बढ़िया सा लग रहा है। अब बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने बताया ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो रिएक्शंस हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्व करती है, हीट को एंड करती है, ये मान लो एंड से ये मेनेमोनिक्स मान लो, जैसे एंडोथर्मिक मतलब हीट का एंड, और एक्सोथर्मिक हीट का रिलीज करना। द रिएक्शन एक्कम्पनाइड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब हीट निकाले। एग्जांपल के लिए अपन लोग ले सकते हैं, पर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एग्जांपल जैसे सपोज करो मेरे पास, अच्छा किसी ने पुराने जमाने में पता है घरों को पेंट करते थे तो कलई लाते थे, तो कलई उसको बोलते हैं क्विक लाइन। अरे पेंटिंग के लिए भाई, तुम अंग्रेज आदमी हो, अपन लोग भी अंग्रेज हैं। CaO प्लस, इस CaO में क्या करता हूं बेटा, वाटर ऐड कर देता हूं, H2O। वाटर ऐड करने पर ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं बेटा स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। हम क्या करते थे, उसमें क्या है पानी डालते थे जब कलई में, या फिर चूना होता है, चूना उसमें पानी डाल देता है, उसमें बुलबुले और धुआं सा उठता है, गरम गरम से हीट हीट रिलीज होती है, उसके साथ क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सिंपल सी बात, नो डिफेंडिंग, नो कंटेनमेंट जोन, सीधे सीधे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। दूसरा बात करते हैं, अपने पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वी टॉक अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है डिवोर्स, डी से मान लो डिवोर्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन था शादी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है डिवोर्स। ये क्या करता है, ये सिंपल सी बात, दो को अलग कर देता है ना, एक को दो कर देता है, कहने का मतलब है डिवोर्स कर देता है। जैसे किसी भी चीज को रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन कराने के बाद वो दो में बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन बेटा। क्या बात है। A chemical reaction in which a single compound split into a two or more simple substance is called decomposition reaction। फिर से सुन लो पहली बात, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड, जिसमें एक कंपाउंड दो में टूट जाए, किसमें टूट जाए, दो में टूट जाए, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अच्छा, दो को एक कौन कर रहा था, कॉम्बिनेशन, एक को दो कौन कर रहा था, डीकम्पोजिशन। Simple. When mercuric oxide HgO is heated the orange red powder begins to darken and a silver mirror begins to deposit on the cooler part of the सॉरी। तो हम अगर देखो इसकी बात करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में क्या होता है बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो मर्क्यूरी अलग, ऑक्सीजन अलग। कहने का मतलब, अरे नॉर्मल तरीके से किसी भी पानी को गर्म कर दो, उसमें हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो वो अलग, तो उसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है एक प्रोडक्ट को दो में बांट देना रिएक्टेंट में, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और कॉम्बिनेशन में एक दो को एक करना, ठीक है। ये डिवोर्स है। आजकल डिवोर्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं ना, और डिवोर्स लेना आसान है, ये मैंने सुना है बेटा। हाँ ये हो था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है पहले थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन सबको पता ही है, थर्मल रिएक्शन कहने का मतलब किसी भी चीज को गर्म करना, तो वो तोड़ ही देता है दो चीजों में। और फोटोकेमिकल रिएक्शन कहने का मतलब जो सनलाइट्स की हेल्प से होते हैं रिएक्शंस, जो उन रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल कहते हैं। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी में भी वर्ड फोटो आ जाए ना, उसका मतलब यही है, ठीक है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, वो रिएक्शन जिसमें एक दूसरे की जगह ली जाती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं बेटा, समझना। जैसे मान लो रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जांपल के लिए अगर मैं सपोज करो सोडियम लेता हूं,
सबको पता है सोडियम दूसरे नंबर पर रिएक्टिविटी में सबसे बढ़िया, पोटेशियम से थोड़ा नीचे होता है। देन मैं इसके साथ कोई भी रिएक्शन कराता हूं, जैसे मान लो मैंने HCl का रिएक्शन कराया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया, तो मेरे पास क्या हो, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम जो है हाइड्रोजन को, चलो भाई बात दूर भागो, डिस्प्लेस कर देगा, यहां बनाएगा NaCl, और इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। तो यहां सोडियम जो था मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, हाइड्रोजन था लेस रिएक्टिव एलिमेंट था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा के हाइड्रोजन की जगह ले ली, NaCl बना लिया, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। तो सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ली, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, विच रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, लेट मी टॉक अबाउट नेक्स्ट। अच्छा देखो, जिंक डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में से जिंक क्या कर देता है, उसको हटा देता है। जैसे इसको भी एग्जांपल में बता देता हूँ, एग्जांपल के लिए बात करें तो फॉर हमारे पास है जिंक डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट, जिंक Zn CuSO4, देन मेरे पास रिएक्शन होता है, तो ये Zn क्या करता है, कॉपर को हटा देगा, क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Cu। बोल जय बाबा, बग्गी बग्गी दे देंगे। बोल जय जगन्नाथ। भाई भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, पता नहीं कब, जीवन का भरोसा नहीं, कल क्या पता पनीर की सब्जी मिल जाए, बेकार लगती है, पक गए अब तो भाई ये, और कह रहा हूँ ये बाजार का पनीर कम खाया करो, घर का बना के ज्यादा इफेक्टिव होता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। देखो मैं कितना हेल्दी हूँ, सूखा जा रहा हूँ मैं, डोले धोले नहीं देखे, देखना किसी दिन। मजेदार है। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो कहने का मतलब यह है, रिएक्शन इन विच आयोन्स of the reactants exchange place to form a two new compound are called double displacement reaction। वहां तो एक एलिमेंट दूसरे की जगह लेता था, यहां एक दूसरे की लेते हैं, वहां एक दूसरे की जगह ले रहा था, यहां पर एक दूसरे की लेते हैं, मतलब उल्टा हो गया ना, मतलब कहने का है सोडियम हाइड्रोजन की ले रहा था, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन सोडियम की भी लेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं भी सटक गया, पी के नहीं आया आज में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। कहने का मतलब है यहाँ देखो, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन की जगह ली NaCl, हाइड्रोजन क्या करेगा, सोडियम की जगह ले लेगा, सोडियम ने हाइड्रोजन की ली, हाइड्रोजन ने सोडियम की ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O, एक दूसरे की जगह ले, वहां सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह पर आ रहा था, यहां जैसे हाइड्रोजन ने सोडियम की ली, तो सोडियम भी हाइड्रोजन की जगह ले, तो यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर बात करें, हमारे पास होता है प्रेसिपिटेशन। इन ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस अ व्हाइट मटेरियल इज जनरेटेड दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कहने का मतलब है, जैसे मैंने NaOH प्लस HCl का रिएक्शन करा के, जैसे सोडियम हाइड्रोजन की जगह ली थी, हाइड्रोजन ने सोडियम की ली थी, तो NaCl प्लस H2O, देन मेरे पास क्या हो गया था, चीजें एक दूसरे की जगह लेने लग गई, तो ये मेरे पास कौन सा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये ज्यादा आता है बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, याद रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की, वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हमारे पास प्रेसिपिटेटेड इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहने का मतलब है, जैसे तुमने देखा कभी कभी, अच्छा तुम गांव से रिलेट नहीं करते तो तुमको नहीं पता होगी, पता होगी तो देखो सुनो, कभी कभी क्या होता है, गांव में सबमर्सिबल्स लगती हैं, ट्यूबवेल्स लगती हैं, ट्यूबवेल्स में जब स्टार्टिंग में पानी आता है, उसमें बालू आती है, तो पानी नीचे से ग्लास में जब भरते हैं, तो ग्लास में वो बालू बैठ जाती है, तो वो क्योंकि पानी में घुल नहीं सकती, तो पानी में वो चीज घुल नहीं सकती, वो नीचे बैठ जाती है, उसी को हम प्रेसिपिटेटेड बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं,
जो पानी में घुल नहीं सकती वो नीचे बैठ जाती हैं। इन्हें कभी कभी हम नॉर्मल बालू ही बोल दो, बालू बैठ जाती है ना, उस बालू को हम प्रेसिपिटेटेड बोल सकते हैं। पर केमिकल रिएक्शंस में जब कोई भी चीज पानी में वाटर में इनसॉल्युबल होती है, जो लिक्विडिटी के नीचे वो सॉलिड फॉर्म में जम जाती है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल से चीज है। अब भी हमारे पास हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब अपोजिट चीज है, कोई भी एक रिएक्शन करें वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज रिएक्शंस बनाती हैं। कभी कभी आयोन्स नहीं होती वो, जैसे Zn2O2 NaOH का रिएक्शन हम अपन लोग करा सकते थे HCl के साथ। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें सारी चीजें ऐड ऑन करी है मैंने। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन ऐड किया जाता है और रिडक्शन में H2। मतलब कहने का ये है, पर उल्टे हैं एक दूसरे के उल्टे हैं ये। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल उल्टे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में टेक प्लेस इन simultaneously reactions which involve। बोर हो रहे हो ना, नींद आ रही है? मेरे को भी ऐसे लग रहा है, बोरी सा फील हो रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग से पढ़ा है? घंटा पढ़ा है, पढ़ लो। नाच गाने देखने थरकना है, पढ़ना नहीं है। बोरिंग लग रही हुई चीज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पक्का कितनी शर्त लगा लो, सो रहे होंगे तुम है। अभी ना हो रहे तो एकदम गाना चल रहा होता है, पिक्चर चल रही होती, हाँ सस्पेंस आवे बार, अरे मजा आवेगा। पढ़ लो, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। नमन्य पढ़ेंगे एस भरेंगे एस। पढ़ लो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं बेटा। We talk about oxidation reduction बेटा। We talk about reaction which involve the addition of oxygen, ऑक्सीजन का एडिशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो, एंड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पहली बात, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन चाहिए और हाइड्रोजन नहीं चाहिए। जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन, देखो हमने इसको रिएक्शन कराया तो हमारे पास बना CH4, कार्बन में H2। अरे ये तो उल्टा है रे, ये तो रिडक्शन का आ गया। ये उल्टा कैसे हो गया? देखो ये उल्टा आ चुका है, कोई बात नहीं, अपन लोग सीधा कर देते हैं। आता है अपने को। देखो हमें चाहिए ऑक्सीजन ऐड करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है। तो मैं कार्बन में प्लस O2 कर दूं, देन मेरे पास क्या हो जाएगा, CO2। तो मेरे पास कार्बन में O2 जुड़ा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब मेरे पास कार्बन में H जुड़ा, CH4 बना। तो केमिकल रिएक्शंस इन विच टेक रिएक्ट गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिले, और रिडक्शन ऑफ, इसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब ऑक्सीजन भी हटना चाहिए, जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो होगा रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, एज लाइक CO2। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बना रहा है, और जैसे ओजोन लेयर भी होते तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते थे, पर उसमें खाली ऑक्सीजन ही होती है, ऑक्सीजन O3 होता है बस। ऑक्सीजन हमारा यूवी रेस के साथ करता है रिएक्शन, तो वही बना देता है उसको, ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर का फॉर्मूला O3 होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करता है, यूवी रेस के साथ करता है। पर वो तो खाली ऑक्सीजन नहीं है, पर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन एड ऑन हो तो उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन रिमूवल हो वो भी जरूरी है। और देन हाइड्रोजन एड ऑन हो, मतलब हाइड्रोजन को ऐड किया जाए। ये तो हाइड्रोजन को हटा रहा था, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन आ जा भैया, ऑक्सीडेशन ने हटाया तो मैं जोड़ूंगा तेरे को, मैं रिडक्शन बनूंगा। तो ये होता है रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, मैंने थोड़ा विस्तार में लिख दिया है। सब्सटेंस लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ऑक्सीजन गेन करे, और लॉस हाइड्रोजन। रिडक्शन वो होता है सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, लॉस करे ऑक्सीजन,
एंड गेन करे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। तो ये लॉस हाइड्रोजन तो ये गेन हाइड्रोजन। जो ये छोड़ता है ये लेता है, जो ये लेता है ये से ये छोड़ता है। एक दूसरे का काम चल रहा है एक दूसरे से। तो भाई सिंपल सी बात, हम बात करें रिडक्शन। अब आते हैं हमारे पास मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी, वहां पूछा जाएगा कि वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और सेल्फ गेट रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, मतलब जो ऑक्सीजन लेता है वो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। जो ऑक्सीजन दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ले रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? एजेंट में उल्टा हो जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन हल्का भारी मत करो। एजेंट अलग है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग है, वो केमिकल रिएक्शंस वाला टाइप है। ठीक है, अब बात करते हैं रिडॉक्स की। इसमें दोनों आ जाते हैं। वहां पर क्या है, धर्मो जाति के नाम पे बांट दिया गया है कि तू तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तुम दोनों साथ में आओ। अपन लोग हमें रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में क्या होता है, दोनों आ जाते हैं। तो रिडॉक्स में अपन लोग बात करें बेटा तो दोनों। तो रिडॉक्स में दोनों आ जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब दोनों एक साथ हो। द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों एक साथ हो, तो उसको हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्सिडेशन में ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। अगर खाली ऑक्सीडेशन है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, खाली रिडक्शन है तो वो रिडक्शन होगा। हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए तो दोनों होने चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। सिंपल सी बात है, नो बकवास है। इसके में पूरा जो प्रैक्टिस सेट है इस वीडियो के बाद जस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा प्रैक्टिस सेट केमिकल एफिशिएंट रिएक्शन का। तो डोंट वरी अबाउट इट, सारा हेजिटेट नहीं है। पर ये थ्योरी लेने के बाद उसको जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन तुम कर सको उतने क्वेश्चन करो बेटा। तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा, अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो थ्योरी से ज्यादा क्या क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्वेश्चन जितने कर सको ना उतने ज्यादा फायदा है। साइंस में से टोटल 400-500 क्वेश्चन कर लो। एक काम करो, 20-20 क्वेश्चन लो पर डे के हिसाब से। 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं पर डे। 20 क्वेश्चन साइंस में पर डे हमें करने हैं। ठीक है, 20 के हिसाब से तुम 20 दिन में भी कर लोगे तो 400 क्वेश्चन हो गए। 400 क्वेश्चन अगर किसी भी साइंस में से कर लोगे ना, कोई माइकल आयल हो तो तुम्हें 10th क्लास में अच्छे नंबर लाने से रोक जाए। टोटल देखो 20 दिन भी नहीं है, अभी तो फिलहाल एक महीना है। पर डे अब तुम कहो सर हमारे पास तो टाइम नहीं रहता सर, 20 क्वेश्चन करने में काफी टाइम लगे। भाई देखो, कोई भी चीज करने के लिए डी करो, कुछ काम तो करना पड़ेगा, कुछ चीज तो होनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं, 1 घंटा दे दो, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, 20 क्वेश्चन को हमें आराम से करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करो, 20 क्वेश्चंस का पहले पहले पर डे टारगेट बनाओ, और हो सकेगा तो मैं तुम्हें इस टारगेट में करने में हेल्प भी कर दूंगा। मैं भी 20 क्वेश्चन की सीरीज ला सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, पर डे 20 क्वेश्चन उठाओ और करो, समझो कि किस तरीके से करना चाहिए, और मैं भी थोड़ा हेल्प करूंगा इसमें। टोटल मिला के 400 क्वेश्चन की सीरीज मैं भी ला रहा हूँ इसमें पर डे। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। 20 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन हो चुके। अब उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर लो, ज्यादा ना करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है तो मैं थ्योरी पढ़ने का। अब तो हमें तुम्हारा प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करो धुआंधार। बोलो जय बाबा की, बग्गी बग्गी में दे देंगे। हाँ, अब बात करते हैं कोरिजन की। तो भैया कोरिजन है हमारे पास जंग लगना। तो मैंने जैसे बताया था कि कोई भी लोहा अगर किसी भी कांटेक्ट नमी में आता है, मतलब किसी भी आयरन को नमी में आना है, किसी ऑक्सीजन के साथ आना है, तो वहां पर लगेगी जंग। द स्लो प्रोसेस ऑफ डिकेइंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। ठीक है, तो देन फॉर एग्जांपल के लिए लूं, आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ आयरन जो है रिएक्शन करके क्या लगा देता है, रस्टिंग, मतलब जंग लग जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू द फॉर्म ऑफ रेड ब्राउन फिल्की सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे बोलते हैं जंग लगना, इसे बोलते हैं जंग लगना। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग होता है, मतलब अगर बात करूं Fe2O3, कहने का मतलब यही होता है। ये मान लो
इसके साथ तो ऐड ऑन कर दिया है वाटर, पर ये जंग लग जाती है Fe2O3, जंग लगा हुआ लोहा होता है Fe2O3, कहने का मतलब इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लाइक गैल्वेनाइजेशन में एक प्लेट होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द अदर मेटल्स, कहने का मतलब है लोहे के ऊपर। अच्छा तुम्हें पता बुलेट, बुलेट नाम क्यों है इसका, क्योंकि इसके लोहे पर गैल्वेनाइजेशन हो चुकी है, हो रखी है, मतलब इस पे एक जो लोहा है उस पे प्लेट लग रखी है पहले से किसी एक मेटल की, जिसका जिंक प्लेटिंग बोलते हैं, जिंक प्लेटिंग है वैसे तो उसको बोल सकते हैं अपन लोग लोहे को जंग लगने से रोकना, उसके लोहे पे कभी जंग नहीं लग सकती, तभी उसे बुलेट बोलते हैं, तभी वो साउंड देती है, मजा आ रहा था, फील आ रहा था, देती तो देती है भाई। ठीक है, अब आते हैं रेंसिडिटी की बात। रेंसिडिटी में क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखना है तो हम कई सारी प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, उस रिएक्शंस टाइप को बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स को रेंसिडिटी। ऑयल्स एंड फैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, गेट ऑक्सीडाइज, टर्न्स रेंसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो बेसिकली रेंसिडिटी में कैन बी प्रिवेंटेड by keeping food in air tight container or by using antioxidants. Antioxidants are used to prevent oxidation of food containing fat and oils. Storage of food in air tight containers also decreases oxidation. तो बेसिकली अगर बात करी जाए बेटा, रेंसिडिटी एक ऐसा टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक है पर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चंस ज्यादा करना है, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, रेसिडिटी सारे पढ़ लिए। देखो केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस में कुछ नहीं है, इक्वेशन है, रिएक्शन है, बैलेंस करना। क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस इस तरीके से होता है कि हाँ वो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। केमिकल इक्वेशन के टाइप्स हैं, टाइप्स में कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन गैस, चेंज इन वॉल्यूम्स वगैरह कुछ कुछ भी सारी चीजें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड, उसके साथ 5 केमिकल इक्वेशंस के टाइप आ जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन आ जाती है, उसके बाद रेंसिडिटी, कोरोजन, यही टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर में, और ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, अपने को इतना ज्यादा नहीं पढ़ना। पेपर आने वाले हैं, बेसिकली डिस्कशन करेंगे, तो अपन लोग टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, जितना हो सके क्वेश्चंस करो। मैं तो मैं एडवाइस दूंगा क्वेश्चंस करने की, प्रैक्टिस बुक से ज्यादा करो, यूट्यूब जितना कम यूज कर सको करो, जितना हेल्प हो सके अपनी खुद करो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद।